अली आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, बात ये है कि उसूलन तो शायद जिस तरह पिछले दो पैनलिस्ट ने फरमाया कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जबकि हो रहा है तो मेरे ख्याल में इट्स नो बिग डील। उसकी वजह ये है कि नंबर एक तो ये कि जिस तरह से ऑपोजिशन शैडो बजट मेरे ख्याल में पेश करती होती है, तो इसको वो समझ लेना चाहिए कि आइडियली इस तरह से इनको मिलने चाहिए थे पैसे जिसमें ये इस तरह से परफॉर्म करते। अच्छा, जैसे कि अब होगा कि फेडरल गवर्नमेंट जब बाद में इशू करेगी कि जी हम तो इस सूबे को इतने पैसे दे सकते हैं और आईएमएफ की ये कदगने हैं और ये नए टैक्स लगने जा रहे हैं, तो वो इसको करेक्ट कर लेंगे बाद में। क्योंकि बात ये है कि इस मुल्क में बजट तो बहुत अरसा पहले एक जोक बन चुका है। मतलब आखिरी बजट जो इसहाक डार साहब पेश करके गए थे, आपको याद होगा कि तमाम सीरियस इकोनॉमिस्ट्स ने उसके ऊपर बात करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा ये कुछ कागज़ के पलंदे हैं जिस पे कुछ लिखा हुआ है, ये बजट नहीं है। बिल्कुल। ये भी अगर कुछ ऐसा पेश कर रही है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़, जाहिर है इन्होंने बार बार एक चीज़ वो वाज़े करनी है कि जी वफाक ने हमारे 1500 अरब रुपए देने हैं, और वो इसलिए वाज़े करनी है क्योंकि वो जाहिर है कि फौरी तौर पे इनको मिल भी नहीं सकते। और वो इन्होंने खुद भी लिखा है कि हमें पता है कि ये फौरी तौर पे नहीं मिल सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें किस्तों में दे दें। बुनियादी बात ये है कि जिस मुल्क में बार बार ये बात होती है कि जी 18वीं तरमीम को रोल बैक कर देना चाहिए, जी NFC अवार्ड को यूं कर देना चाहिए, सो वहाँ पे अवाम तक ये बात भी पहुँचनी चाहिए कि वफाक और सूबों के दरमियान जो कशीदगी है उसका बाइस क्या है, क्या होता रहा है माजी में, आगे क्या होना जा रहा है। सो अगेन असूलन शायद ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन अवाम को शायद इससे एजुकेशन ही मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।